everyone, welcome back to my YouTube channel Educational World. In before video I teach you about basic concept of tenses. Today I will teach you types of tenses. So let's begin. Audio Jungle. पुराना रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला बताया था मैंने प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। दूसरा हमने बताया था पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं। तीसरा हमने बताया था फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, इसके रूल्स के कवर को करेंगे, इसकी आइडेंटिटी को कवर करेंगे, इसमें किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको कवर करेंगे और इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए अब हम टेंस के बारे में जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इसमें प्रेजेंट के बारे में बताया जाएगा, जो वर्तमान में हर चीजें हो रही होंगी, जो कार्य हो रहा होगा, जो वर्तमान का समय होगा, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। एक बार थोड़ा सा और इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स लिख सकते हैं। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि आज हमें पढ़ना है टेंसेस का पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी कई सारे टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्रियाओं में, क्रिया मैंने आपको बताई थी ना, वर्ब, वही क्रियाओं में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के
जाते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रियाओं में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट के कहलाते हैं। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं राजा बाजार जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं राजा बाजार जाता है। मैंने आपको इसकी पहली वीडियो में देखिए सब्जेक्ट भी बताया था, वर्ब भी बताई थी, ऑब्जेक्ट भी बताई थी। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं राजा बाजार जाता है। राजा हमारा सब्जेक्ट है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है, जाना मतलब जाता है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब बात आती है इसमें जाना वाली क्रिया है, तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। एक बार फिर से दूसरे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं राधा खाना नहीं पकाती है। इसमें भी देखिए राधा हमारा सब्जेक्ट हो गई, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ता ती है। अंत में क्रिया पकाने हमारी क्रिया है ना। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। तो यही एक आइडेंटिफाई मतलब इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसके थोड़ा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस, इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस। जैसा कि पहला हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अभी हमें इन्हीं में कवर करना है अपने टेंसेस को, इन्हीं के अंदर। अब जैसे ये है, हमने बताया था भाई राधा खाना पकाती है, तो राधा खाना पकाती है ये हमारा अफर्मेटिव में आ जाता है। अगर इसी में हम नहीं का इस्तेमाल कर दें, राधा खाना नहीं पकाती है, तो वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए कि क्या राधा खाना पकाती है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। और आगे जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा, क्या राधा खाना नहीं पकाती, मतलब क्वेश्चन वर्ड तो होगा, उसके साथ नहीं भी आ जाएगा। तो अब इन सबको कवर करते हैं ना। क्या है अब हमें पढ़ना है इसी के अंदर आने वाले सेंटेंस का पहला टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत बेसिक से लेके चलूंगी, एक एक स्ट्रक्चर को बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका पहला हमारा जो है टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, हम जो पढ़ेंगे इसके पहले इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने सब्जेक्ट की बात की थी, सब्जेक्ट भी यहाँ पे तो आपको दो टाइप्स में मिलेंगे। पहला थोड़ा बेसिक देख लेते हैं ना, इसी का थोड़ा और सा बेसिक में समझा देती हूँ। इसमें बेसिक क्या आएगा, सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा या जिसके बारे में बताया जा रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा ना। अब जैसे कि बात आती है यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है वो आपको टू टाइप्स में मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा आपको मिलेगा प्लूरल।
सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर में हर चीज, जैसे एक कोई व्यक्ति होगा, जैसे राम हो गया, सुरेश हो गया, दिनेश हो गया, मैं हो गया, है ना। तो एक कहने का पार्टिकुलर मतलब एक वचन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें एक व्यक्ति की बात हो रही होगी। प्लूरल में क्या होगा, बहुवचन, बहुत सारे व्यक्ति, जैसे हम हो गए, है ना, तुम हो गए, और सीता और गीता हो गई, राम और श्याम हो गए। तो इस टाइप से हमें सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें। तो चलिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो ही गया है। अब इसके आगे थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं। अब जैसे हमने ये तो आपको बेसिक बता दिया, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब क्या करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कुछ नहीं, सबसे पहले हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मैंने बताई थी, जो कार्य किया जा रहा होगा वही हमारा वर्ब होती है। तो वर्ब की इसकी भी फॉर्म्स होती हैं। अब जब मैं वर्ब की वीडियो बनाऊंगी पूरी तो उसमें फॉर्म्स भी आपको बताऊंगी। तो अभी फिलहाल ये देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, एस और ई एस, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला एक स्ट्रक्चर हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस और एस का यूज नहीं किया जाता। ये हमारा आता है अफर्मेटिव क्लेम। अब एक चीज बात ध्यान देने वाली है, मैंने ये तो बता दिया कि एस का यूज होता है, ई एस का यूज होता है, लेकिन अब कंफ्यूजन वाली ये बात है कि हम एस का किन किन जगहों पे करेंगे और ई एस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये भी देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर से, हमारे सेंटेंस में क्या दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया, तो हम क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, वर्ब में लगाना है एस और ई एस। किस में लगाना है, वर्ब में लगाना है। तो हम ये देखेंगे कि अगर वर्ब का लास्ट वर्ड, वर्ब का लास्ट वर्ड कौन सा, लास्ट वर्ड अगर वॉवेल है, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ साथ 3 और वर्ड्स हैं। कौन कौन से, एस, एच, एक्स। अगर ये वर्ड हमें मिल जाते हैं तब हमारा किसका यूज होगा, तब हम ई एस का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। और बाकी अदर्स के साथ अदर वर्ड्स होंगे तो एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है गो, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, गोज में हो जाएगा, है ना। जैसे हमारा दिया गया लर्न, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, लर्न्स। तो इस टाइप के वर्ब्स हमें मिलेंगी जिसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज करना है, प्लूरल के साथ नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर के साथ। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, इसमें वही चीज है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, आएगा, सिंपल होंगे। तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी मैं एग्जांपल दूंगी, उसमें समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस ही होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है एस और ई एस, बता दिया एस और ई एस का कहाँ यूज होगा, जब वर्ब की लास्ट वर्ड क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स हैं। कि और भी वर्ड है एक्स, एस, एच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिनके साथ हम किसका यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स के साथ हम एस का यूज करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा एक एग्जांपल लेके इनका ट्रांसलेशन करते हैं और आगे समझते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला अमन दिल्ली जाता है। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अमन क्या है, अमन एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम ये देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो इसके लिखेंगे अमन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है वर्ब क्या है इसमें, तो अमन दिल्ली जाता है, क्या कर रहा है, जा रहा है, जाने की इंग्लिश गो।
अब बात आती है एस लगेगा ईएस लगेगा। मैंने बताया था वर्ब की लास्ट वर्ड अगर ए ई आई ओ यू या एस एक्स या एच होंगे तो उसके साथ हम ईएस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वर्ब का वो है और लास्ट वर्ड ओ, यानी कि वॉवेल आ रहा है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो अमन गोस टू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हम मंदिर जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। अब देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। एस और एस का यूज करना नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो राम गो टू ए, वी गो टू टेम्पल। अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़े और रूल्स को समझते हैं और टाइप्स को समझते हैं। और इसके बाकी रही बात एग्जांपल और प्रैक्टिस कराने की, इसकी मैं एक नई वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं एक साथ में जितने भी सेंटेंसेस हैं उसकी सबकी प्रैक्टिस करा दूंगी। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रूल्स को कवर करते हैं। आगे के सेंटेंसेस कवर करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हाँ क्या होगा, सेंटेंस में हमें नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, इसमें भी दो टाइप की स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करेंगे, डस के साथ नॉट नहीं है इसी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव में किसका, नहीं का इस्तेमाल होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, डज नॉट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एक और स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें डू है तो इसमें क्या हो जाएगा, डज डू, इसमें डज है तो इसमें डू हो जाएगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस नहीं। अब थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ले लेते हैं एग्जांपल एक, माता जी खाना नहीं पकाती है। हमने क्या सेंटेंस लिया है, माता जी खाना नहीं पकाती हैं। थोड़ा इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि हमने पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे माता जी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट ही लाना है। तो मदर्स क्या लगाना है, डज नॉट का यूज करना है, तो मदर डज नॉट। खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब हमारी क्या है, पकाती है। पकाने की इंग्लिश होती है हमारी कुक। क्या होती है, कुक, CWOK कुक। तो मदर डज नॉट कुक द फूड, मदर डज नॉट कुक द फूड। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, हम बाजार नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते, बाजार नहीं जाते। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम जो है वो प्लूरल में आता है। तो प्लूरल का हम देख लेते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, तो वी डू नॉट। इस बार क्या है, हम बाजार नहीं जाते हैं। क्रिया क्या है हमारी, जाना, जाने की इंग्लिश गो टू द। अब देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार।
चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं आप, माता जी खाना नहीं पकाती हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, सुरेश पढ़ाई नहीं करता है, राम मंदिर नहीं जाता है, सीता अच्छा गाना नहीं गाती है। तो इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे जिसमें हमें नहीं मिलेगा, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस को, इसके और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अब हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी हमको टू टाइप्स के देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला पढ़ लेते हैं और दूसरा पढ़ लेते हैं। कौन सा है ये भी देख लेते हैं। ये वाला जो होगा, पहला जो हमारा होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस या वाक्य बोलो, ऐसे सेंटेंस जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, किस में आएगा, शुरुआत में होगा। कौन सा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होगा शुरुआत में होगा। अब दूसरा देख लो, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के किस में होगा, बीच में होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या है, शुरुआत में। तो क्या राजेश दिल्ली जाता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, क्या, क्यों, का, जैसे वर्ड आएंगे। अब चलिए अब इसके आगे का इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि राम कहाँ जाता है, कि राम कहाँ जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसको क्या ट्रांसलेट करते समय किस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें क्या है, अगर जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। अब डू है, डज है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, डू या डज आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट यहां ले आते हैं, प्लस क्वेश्चन। इसको नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी से हमें पहचान होती है कि हमारा इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे, बीच में होंगे, है ना, तब क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को उठा के सबसे पहले ले आते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस, ये चीज अभी भी मैंने क्लियर करी है, फिर से कर दे रही हूँ क्लियर, कि जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां हम डस का यूज करेंगे, जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तब बात आती है हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, डू डस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेम वही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब जरा इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट करना भी सीख लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने लिखा है, क्या राजेश दिल्ली जाता है, क्या बोला हमने, क्या राजेश दिल्ली जाता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो हम इसका यूज करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई, ये हमारा क्या है,
सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे। तो डस, उसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आना है राजेश क्या कर रहा है, दिल्ली जा रहा है। क्रिया आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी हमारी जाने की, गो टू दिल्ली प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग, है ना। तो डस राजेश गो टू दिल्ली। अब जरा इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है, हमने सेंटेंस लिया था राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। क्वेश्चन वर्ड हमें क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन वर्ड किसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, ये सब हमें क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, डू या डस। डू या डस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा वेयर डस, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है गो, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ दिया नहीं गया, इस वजह से बस इसी के आगे क्वेश्चन मार्क, है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें 2 टाइप्स में मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरुआत में होगा और एक क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में होगा। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड जब क्या बोलते हैं शुरुआत में होगा, तो इस टाइप के सेंटेंस क्या, राजेश दिल्ली जाता है, क्या माता जी खाना पकाती हैं, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, क्या राधा मंदिर जाती है ना। इस टाइप की सेंटेंसेस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहले हमने दे दिया आपको, इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू डस सिंगुलर सब्जेक्ट तो डस, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, राम कहाँ जाता है ना, तुम कौन हो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, डू डस आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस बचा हुआ है उसको भी आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस बचा है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, अब इसमें क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसी का एक पार्ट है, देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें नहीं मिलेगा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट का यूज करेंगे, है ना। तो इसमें भी हमें क्या मिलेंगे, 2 टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस। कौन कौन से मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। जिसमें क्या है, जैसे पहला हमने इंटेरोगेटिव में पढ़ा था ना कि सेंटेंसेस के बीच में क्या क्वेश्चन वर्ड आ गया या कोई वर्ड शुरुआत में आ गया, उसी हिसाब से कि जिन सेंटेंसेस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड है ना, और दूसरा हमारा क्या होगा, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारा निगेटिव भी वर्ड आएगा। अब जैसे कि लिखा हुआ है जिन वर्डों के शुरुआत में, तो क्या क्वेश्चन वर्ड आ गया शुरुआत में, राधा खाना नहीं पकाती। इंटेरोगेटिव निगेटिव है, नहीं आएगा, पकाती है। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आएगा, बीच में आएगा। तो श्याम कहाँ नहीं जाता है, ये क्वेश्चन ऑफ साइड है। जैसे कि मैंने बताया, जिन सेंटेंसेस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया, शुरुआत में आ गया। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं तो मिलेगा ही, और दूसरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा इनका।
इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, इंट्रोगेटिव में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस इसमें क्या है, नॉट का यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्या दिया गया, जिन सेंटेंसों की शुरुआत में अगर क्वेश्चन वर्ड है, तो सिंपल सी बात है, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले ले आएंगे, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस नॉट का यूज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को उठा के सबसे पहले जाएंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस इसमें आ जाएगा हमारा डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारा नॉट आ जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं, अभी कुछ चेंज नहीं होना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एक बार फिर से कवर कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने बताया आपको 2 टाइप से सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। पहला हमारा क्या है, शुरुआत में अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो इसमें क्या होगा, क्या राधा खाना, देखिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले मिल गया, स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना, और प्लस क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी क्या है, जिन वर्ड ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलेगा, जैसे श्याम कहाँ नहीं जाता है ना, नेगेटिव तो मिलेंगे साथ में। उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले, डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड प्लस नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, सभी चीज क्लियर है। इसमें दिया गया क्या राधा खाना नहीं पकाती है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, डस लगा देंगे सबसे पहले, डस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राधा है, सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो डस राधा, उसके बाद क्या लाना है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पकाना, खाना पका रही, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड, प्लस क्वेश्चन, है ना। अब इसका एक बार ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, श्याम कहाँ नहीं जाता है, श्याम कहाँ नहीं जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले उठा के लाना। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहाँ है, कहाँ का हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वेयर। इसके बाद क्या यूज करना, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम है, श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, तो वेयर डज श्याम, सब्जेक्ट आ जाएगा, गो, डज क्वेश्चन, है ना। अब ये तो हमारा पूरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पूरा कवर हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सभी के मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए, रूल्स बता दिए। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की लाऊंगी, जिसमें आपको सारे मिक्सअप आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप मैं भी करूँगी, आप भी करिएगा, तो साथ में ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।